आप सभी को सूचित किया जाता है कि MIS ID पर फ्रेश एडमिशन 2023 शुरू हो चुके हैं। जैसे अब मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से करने हैं, क्योंकि वो पर्सनल ID पर हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम करेंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, वरना अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना MIS पोर्टल ओपन करोगे, उसमें से सबसे पहले जो ऊपर लिखा है MIS पोर्टल, उस पर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में आप अपनी पर्सनल MIS ID जो आपको विभाग द्वारा जारी की गई उस पर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में जैसे आपको दिखाए जाते हैं 3 डॉट हैं जो आपके राइट हैंड साइड में, उन पर क्लिक करोगे। राइट हैंड साइड में 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में विभाग द्वारा आपको स्टूडेंट एडमिशन का एक नया पोर्टल डाला गया है। उसमें सबसे पहले आप देखोगे फ्रेश एडमिशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, पेंडिंग एडमिशन, री एडमिशन। तो सबसे पहले तो आपको, जैसे आपको किसी भी फ्रेश स्टूडेंट का जो आपके स्कूल में करना है, तो सबसे पहले फ्रेश एडमिशन। अगर आपका पास कोई दूसरी स्कूल से स्टूडेंट आता है तो उसको किया जाएगा, उसके विभाग द्वारा पहले SRN जारी हो चुके हैं तो उसका होगा री एडमिशन। तो जैसे मैं आपको फ्रेश एडमिशन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने फ्रेश एडमिशन पे क्लिक किया, उसके बाद में ये आया, तो उसके बाद में हम देखेंगे मेन मेन्यू के सामने राइट हैंड साइड में 3 डॉट हैं। जैसे 3 डॉट पे दबाएंगे तो क्लास सिलेक्शन आता है। क्लास सिलेक्शन के बाद में हम देखेंगे कि आपको देखा जाए, जैसे सबसे ऊपर सिलेक्टेड क्लास आएगा तो उसमें हम, जैसे मैं फर्स्ट क्लास का कर रहा हूँ तो उसमें डालेंगे। तो विभाग द्वारा एक और इन्फॉर्मेशन डाली गई है कि क्लास फर्स्ट में मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम 12 ईयर के एज के ही बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं। और अब की बार विभाग द्वारा डेट ऑफ एडमिशन में चेंज किया गया है। डेट ऑफ एडमिशन 12 तारीख की गई है, क्योंकि उससे पहले विभाग की साइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। उससे पहले ना तो SLC जारी हो रही थी, ना ही कुछ और काम हो रहा था एडमिशन वाली साइट पे। ठीक है, तो मैंने डाला 12। अब उसके बाद में विभाग द्वारा एक और नई चीज़ डाली गई है अब की बार, फैमिली ID है, आधार नंबर। आपको इन दोनों में से स्टूडेंट की एक चीज़ आपको इनमें डालनी होगी। जैसे मैं आपको आधार कार्ड डाल के दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने डाल दिया, फिर मैं आप प्रोसीड पे दबाता हूँ। प्रोसीड पे जैसे ही दबाता हूँ तो अभी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, और अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी तो जिस भी लॉगिन ID से आप इसमें फ्रेश एडमिशन कर रहे हो तो उसी लॉगिन ID पे आपके पास एक OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद में, जैसे क्या हुआ है हमारा इसके आगे, तो जैसे ही OTP डालने के बाद में उससे आगे आप वो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपने आप ही शो करेगा। तो उसमें आपको देखना है सही है या नहीं है। कई बार क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम अभी इस MIS ID पर जारी है, इसकी वजह से वो कई बार डेट ऑफ बर्थ गलत भी शो करता है। तो कृपया करके ध्यान से देखें। ठीक है, धन्यवाद।